अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कश्ती वालों का वाक़या। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि समंदर की तरफ जाओ, वहाँ 3 कश्तियाँ डूबने वाली हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फौरी हुक्म इलाही की तामील करते हुए समंदर की जानिब चल दिए। साहिल पर ऊँट था। बहुत दूर से एक कश्ती आती हुई दिखाई दी जो आहिस्ता आहिस्ता साहिल की तरफ बढ़ रही थी। अभी वो किनारे से कुछ ही फासले पर थी कि हज़रत मूसा ने आवाज़ दी कि ए कश्ती वालों, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, होशियार रहना। उन्होंने जवाब दिया, आप जानते हैं कि अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। हम तो उसके बंदे हैं जो हुक्म इलाही के पाबंद हैं। कश्ती वाले अभी ये बात कह ही रहे थे कि अचानक एक मौज उठी और कश्ती डूबने लगी। सवार अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगे। इतने में एक और जबरदस्त मौज आई और कश्ती को अपने साथ बहाकर समंदर की तह में ले गई। थोड़ी देर में एक और कश्ती नजर आई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें भी खबरदार किया और कहा कि जरा मुहतात होकर आना। उन्होंने भी पहले वालों की तरह जवाब दिया कि जो कुछ होता है होकर रहेगा और कश्ती को किनारे की तरफ लाते रहे। यहाँ तक कि साहिल के करीब आते आते ये कश्ती भी डूब गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की हिकमत के बारे में सोचों में महू थे कि उन्हें एक तीसरी कश्ती आती दिखाई दी। आपने हस्बे साबित इस कश्ती वालों को भी नसीहत की कि देखो, अल्लाह का हुक्म आने वाला है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए जरा मुहतात होकर आना। उन्होंने जवाब दिया, मैं के जवाब में कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, जिस तरह आप सच्चे हैं इस तरह अल्लाह का हुक्म भी अटल है, इससे कोई नहीं बदल सकता। अल्लाह की रहमत भी तो है, हम इसकी रहमत से क्यों मायूस हों। लिहाजा हम अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके आ रहे हैं और वो अपनी रहमत के सदके में हमें जरूर अमन सलामती के साथ किनारे पर पहुंचा देंगे। कश्ती वालों का ये जवाब सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। जब कश्ती बाहिफाजत किनारे आने लगी तो अल्लाह के पैगंबर सोचने लगे कि अल्लाह ने 3 कश्तियां डूबने का फरमाया था तो 2 डूब गई, लेकिन तीसरी सलामती के साथ किनारे आ लगी है, ये कैसे बच गई। निशाद बारी ताला हुआ कि ए मूसा, आपने सुना नहीं, तीसरी किश्ती वालों ने कहा कि उन्होंने मेरे हुक्म को तस्लीम किया था, मेरी रहमत को आवाज दी थी और इस पर पूरा तवक्कल और पूरा भरोसा भी किया था, तो इसलिए ये किश्ती मेरी रहमत के तफैल बच गई। क्योंकि जो भी मेरी रहमत के दरवाजे पर आकर सदा देता है, मैं उसे नाउमीद नहीं करता। हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा फरमाया तो अर्श पर लिख दिया, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है।